Hello, Joe. Let's read this question. So this question says, if there are two disks of equal masses and thickness and are made from different materials, different density, different material कहने का मतलब ये है कि दोनों की density different है, alright? Which disk will have the larger moment of inertia about the central axis? Central axis क्या about किस disk का क्या होगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया लार्जर होगा, हमें ये बताना है। तो इस क्वेश्चन का बच्चों की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? आपको यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या करना है, कंपेयर करना है ना। क्या करना है आपको, एम आई लिख लेता हूँ मैं, ठीक है, एम आई ऑफ डिस्क, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क, ठीक है। अबाउट सेंट्रल एक्सिस, ठीक है, सेंट्रल एक्सिस यानी कि फ्रॉम ए प्लेन अबाउट ए लाइन, एक लाइन के अबाउट विच इज पासिंग थ्रू द परपेंडिकुलर ऑफ द डिस्क, और उसको सेंटर से बात कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ठीक है कितना होता है आपका, एम एल स्क्वायर बाय 2 के इक्वल होता है अबाउट एन एक्सिस विच इज जो उसको सेंटर से बात कर रहे हैं, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है। अब क्वेश्चन में बोल रखा है कि इफ देयर आर टू डिस्क ऑफ इक्वल मासेस, मासेस इक्वल है दोनों के, ठीक है, दोनों के मासेस के इक्वल है, तो हम बता सकते हैं जो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो तो सिर्फ अब आपका आर स्क्वायर पर डिपेंड करेगा। आर क्या है आपकी रेडियस, ठीक है। तो मासेस तो देखिए दोनों का सेम है, मान लीजिए आपकी दो डिस्क है आई वन एंड आई टू, ठीक है, मासेस दोनों का सेम है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डिपेंडेंसी किस पे आपकी, रेडियस पर डिपेंड करेगा, ठीक है, उसकी रेडियस कितनी है आपकी डिस्क की, ठीक है। और बोल रखा है कि एंड थिकनेस आर में, ठीक है, इक्वल मासेस भी हो, थिकनेस भी इक्वल है, ठीक है, बट डेंसिटी डिफरेंट है। डेंसिटी को देखिए बच्चों कैसे लिखा जाता है, डेंसिटी आपकी मास डिवाइडेड है वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है देखिए पाई आर स्क्वायर, तो देखिए एरिया हो जाएगा, और मान लीजिए इसकी थिकनेस कुछ गिवन नहीं, मान लेते हैं टी के इक्वल है, ठीक है, ये आपकी थिकनेस। अब दोनों के इसमें बोल रखा है कि दोनों मटेरियल है, मान लीजिए एक रो वन है एक आपका रो टू है, ठीक है, मासेस देखिए दोनों के सेम है, तो मैंने एम वन एम एम दोनों कर लिया, ठीक है। पाई, और देखिए इस पहले वाले की रेडियस मान लीजिए R1 है, इसकी रेडियस आपकी R2 हो जाएगी, और थिकनेस तो देखिए थिकनेस भी दोनों के सेम बोल रखी है, तो उसमें टी एन टी हो जाएगा, ठीक है। तो टी से टी कैंसिल, आपका एम से बच्चों आपका एम कैंसिल, तो आप यहाँ से बता सकते हैं बच्चों क्या, रो वन बाय रो टू किसके इक्वल होगा आपका, R2 स्क्वायर बाई R1 स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ये आपका यहाँ पर से इतना आ गया, ठीक है, ये यहाँ पर से आपका इतना आ गया। या फिर देखिए आप इसको ऐसे लिख लीजिए, देखिए रो वन के आपके R1 के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो रो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, ये रिजल्ट बना लीजिए डायरेक्ट, ठीक है। तो बता सकते हैं कि जिसकी रेडियस जितनी ज्यादा होगी, ठीक है, उसकी डेंसिटी उतनी क्या होगी आपकी, स्मॉल होगी, ये हम बता सकते हैं। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो देखिए इस रिलेशन से बता सकते हैं, आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, ठीक है, किसके प्रोपोर्शनल है, आर स्क्वायर, ठीक है। और मैं बता सकता हूँ यहाँ से आपका आर स्क्वायर किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, किसके डेंसिटी के, तो मैं लिख सकता हूँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, डेंसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ठीक है, ये हम बता सकते हैं यहाँ से रिलेशनशिप। तो जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, कम होगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा था, विच डिस्क विल हैव द लार्जर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो हम लिख सकते हैं कि डिस्क क्या लिख सकते हैं, आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखिए डेंसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो आप लिख सकते हैं डिस्क विद लार्ज डेंसिटी, ठीक है, डिस्क विद लार्ज डेंसिटी विल हैव या फिर हैव लो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्या होगा आपको, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा इसका, लो होगा, यानी कि लेस होगा, ठीक है। डिस्क विद लार्ज डेंसिटी हैव लो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कैसे होगा वो हमने यहाँ पर आपको प्रूव करके बता दी, राइट। तो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।